तो कैसा है मेरा भाई। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या टॉपिक का नाम है माइक्रो ऑपरेशंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में। तो माइक्रो ऑपरेशन आपका ये पहला स्टेप है, सबसे सीरियस स्टेप। दिस इज़ द फर्स्ट सीरियस स्टेप टुवर्ड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल यूनिट। इसमें माइक्रो ऑपरेशंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है और कंट्रोल यूनिट की वर्किंग क्या होती है। तो चालू करते हैं। ठीक, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट भेजता है सिग्नल्स, और सिग्नल्स जो भेजता है उससे माइक्रो एक्टिविटीज़ कराता है। अब ये माइक्रो एक्टिविटीज़ क्या क्या करता है, अब देखो समझो। पहले प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ईच इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स सर्टेन ऑपरेशंस, या ईच इंस्ट्रक्शन बताएं। ईच इंस्ट्रक्शन बता दें, पढ़ा नहीं है तो सुनो। ईच इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स या कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। ईच इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ एंड दिस एक्टिविटीज़ आर ट्रिगर्ड बाई द कंट्रोल सिग्नल्स। समझे? तो समझ लो, दिस इज़ योर प्रोग्राम, द हाउस इज़ योर प्रोग्राम, and it consists of set of instructions. Each instructions consist of various activities which are triggered by the control signals which are given by control unit. इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट्स, और उसी कंट्रोल यूनिट्स के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा माइक्रो ऑपरेशंस, क्योंकि माइक्रो ऑपरेशंस ही वो स्मॉल एक्टिविटीज़ हैं जो ये कंट्रोल सिग्नल्स के रिलीज़ होने की वजह से होती है। और यही माइक्रो ऑपरेशंस इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और वही इंस्ट्रक्शन आपको प्रोग्राम बनते हैं। तो हमको पढ़ना है कि हमको पहला टॉपिक पढ़ना है क्या, माइक्रो ऑपरेशन फॉर फेचिंग इंस्ट्रक्शंस। अब जब तक इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे नहीं तो हम काम क्या करेंगे? जब इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तभी तो आगे क्या काम करोगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि फैच कैसे होता है। फैच यानी इंस्ट्रक्शन मिलता कैसे है। ठीक, तो सबसे पहले ये समझो, क्या समझना। तो देखो सबसे पहले ये समझो, ये जो प्रोसेसर होता है, दिस इज़ द ब्रेन समझ लो। सबसे मेन पॉइंट यही होता है प्रोसेसर। और ये क्या है? मेमोरी यूनिट डिवाइडेड होती है बहुत सारे ब्लॉक्स में, थाउजेंड्स के नंबर्स में होता है। इसमें कुछ फाइल्स प्रोग्राम की होती हैं और कुछ फाइल्स डेटा की होती हैं। क्या? कुछ फाइल्स प्रोग्राम की होती हैं, कुछ फाइल डेटा की। ये मेमोरी यूनिट है। ठीक, समझे? जैसे ये प्रोसेसर है, ये तुम्हारी मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट में कुछ पार्ट प्रोग्राम फाइल्स की होती हैं, कुछ पार्ट डेटा का होता है। प्रोग्राम और डेटा क्या होता है? डेटा फाइल्स में क्या अंतर है? प्रोग्राम फाइल्स जैसे व्हाट्सएप चलाते हो तो प्रोग्राम तुम्हारा व्हाट्सएप हो गया, डाटा उसके मैसेजेस। यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब इज़ द प्रोग्राम, एंड वीडियोस उसमें जो है वो तुम्हारे डेटा फाइल्स। ठीक, कैमरा चलाते हो तो कैमरा इज़ द प्रोग्राम और फोटोज़ उसकी डेटा फाइल्स। तो अब ये प्रोसेसर है, ये तुम्हारा पूरा प्रोसेसर है। इसको क्या चाहिए? डेटा के लिए पहले इंस्ट्रक्शंस तो मिलने चाहिए ना। इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए कि डेटा का क्या करना है, डेटा को लाना है, दिखाना है, क्या करना है। तो पहले प्रोसेसर को हम पढ़ेंगे, प्रोसेसर कैसे वर्क करता है, उसको इंस्ट्रक्शंस फेच करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक, अब प्रोसेसर फेच कैसे करता है, देखो। प्रोसेसर में सबसे पहला पार्ट है पीसी क्या है? प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? that stores the instruction of the next instruction, address of the next instruction.
यानी जो पीसी है ये स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी इसके पास पता है इसको कहाँ जाना है। जब तुम्हें पता ही नहीं होगा कहाँ जाना है तो क्या करोगे, पूछोगे ना किसी से। किससे पूछना पड़ेगा, पीसी से। पीसी बताएगा कि कहाँ पे तुम्हें वो वैल्यू मिलेगी, तो पीसी भैया बताएंगे एड्रेस कहाँ है। ठीक, तो पीसी जाएगा एड्रेस, पीसी के पास एड्रेस है ना, पीसी के पास क्या है, एड्रेस। पीसी जो के पास जो एड्रेस है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वो देगा MAR को। MAR क्या है, एड्रेस रजिस्टर। ठीक, तो जो पीसी के पास जो एड्रेस है वो देगा एड्रेस रजिस्टर को, और ये MAR या एड्रेस रजिस्टर वो एड्रेस को कंटेन करेगा और फिर आगे भेज देगा एड्रेस बस के थ्रू। ठीक, एड्रेस बस के थ्रू कहाँ भेजेगा, मेमोरी में। मेमोरी में क्या ढूंढना पड़ेगा, या तो आपको प्रोग्राम फाइल्स ढूंढनी होंगी या तो डेटा फाइल्स ढूंढनी होंगी, या तो इंस्ट्रक्शंस ढूंढने होंगे या तो डेटा फाइल्स ढूंढनी होंगी। समझ में आया, या तो इंस्ट्रक्शंस ढूंढने होंगे या तो डेटा। तो जैसे ही पीसी ने एड्रेस दिया MAR को, एड्रेस रजिस्टर को, वैसे ही वो होल्ड करेगा ना, क्या एड्रेस, MAR ने एड्रेस होल्ड किया, उसके बाद एड्रेस बस के थ्रू भेज दिया मेमोरी में। मेमोरी से जैसे उसको वो डेटा मिला, वो डेटा बस के थ्रू आएगा कहाँ पे, MBR में। MBR क्या है, बफर रजिस्टर। डेटा बस के थ्रू वो बफर रजिस्टर में आएगा। अब डेटा बस के थ्रू जैसे हमने मान लिया इंस्ट्रक्शंस को बुलाया, क्या बुलाया, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को बुलाया। इंस्ट्रक्शन आएगा कहाँ से, डेटा बस के थ्रू, और कहाँ पे आएगा, MBR में। ठीक, कहाँ आएगा, MBR में। अब MBR में क्या आया है, MBR में डेटा आया, इंस्ट्रक्शन आया, इंस्ट्रक्शन बुलाया था मैंने, तो MBR में आया डेटा, इंस्ट्रक्शन। ठीक, MBR में इंस्ट्रक्शन आया तो इंस्ट्रक्शन कहाँ भेजेगा, IR में। वेट, तो कहाँ थे, पीसी ने क्या भी किया, पीसी के पास एड्रेस था, एड्रेस उसने दिया MAR को। अब MAR ही रजिस्टर ही तो वैल्यू होल्ड करेगा, ये बस थोड़ी ना वैल्यू होल्ड करेगी। तो MAR में एड्रेस होल्ड हुआ, फिर उसने भेजा एड्रेस बस के थ्रू, एड्रेस बस के थ्रू वो मेमोरी में पहुंचा, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन निकाला, इंस्ट्रक्शन गया डेटा बस पे, डेटा बस पे जैसे गया फिर वहाँ से उसने MBR पे ट्रांसफ़र कर दिया अपना इंस्ट्रक्शन। अब MBR के पास क्या है, MBR के पास क्या है, इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन कहाँ भेजेगा वो, IR के पास। IR कौन है, बताओ भैया, अब तो जान गए होगे। IR का मतलब कौन सा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक, समझे, काम ख़त्म। इसको इंस्ट्रक्शन मिल गया मतलब काम ख़त्म ना। यहाँ पे काम नहीं ख़त्म होता, काम वहाँ पे ख़त्म होता है जब तुम्हें अगला काम भी तो पता होना चाहिए। कोई भी प्रोसेसर खाली एक काम थोड़ी ना करता है। जैसे तुमने कह दिया कि कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लो, कोई एक काम करने को कहोगे तो एक ही काम थोड़ी ना करेगा। एक काम करने में भी तो बहुत सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस लगते हैं। अब तुमने कॉपी कह दिया कि कॉपी करो तो वहाँ जाएगा, फ़ाइल उठाएगा, लाएगा, मतलब बहुत सारा काम करना पड़ेगा। खाली एक ही बिट तो तुम खाली ना उसको दे करते हो कि एक ही बिट उसको कॉपी करनी है। सेट ऑफ फाइल्स होती है ना, तो उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए ना कि अगली फ़ाइल कहाँ मिलेगी। एक ही फ़ाइल थोड़ी ना, तुम एक ही फ़ोटो थोड़ी ना कॉपी करते हो, नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ कॉपी करते हो, तो नेक्स्ट फ़ोटो कहाँ मिलेगी ये भी तो पता होना चाहिए। तो क्या करेगा, उसके बाद PC की वैल्यू PC+1 हो जाएगी। समझे। तो ऐसे फैचिंग होती है किसकी, इंस्ट्रक्शन की, क्या करना है। ठीक, अब इसको यहाँ लिख दें। सबसे पहले क्या होता है, चलो यहाँ चालू करते हैं। MAR विल गेट द वैल्यू ऑफ PC। ठीक, PC में जो वैल्यू है, PC में जो एड्रेस है वो एड्रेस रजिस्टर के पास आएगा। एड्रेस रजिस्टर एड्रेस बस के थ्रू जाएगा मेमोरी में। मेमोरी से क्या उठाएगा, इंस्ट्रक्शन कहाँ से आया, मेमोरी से क्या आया, इंस्ट्रक्शन। मेमोरी से आया इंस्ट्रक्शन, कहाँ पे जाएगा, MBR में। MBR कौन,
बफर रजिस्टर, ठीक। अब बफर रजिस्टर में जब जाएगा उसके बाद कहाँ जाएगा, MBR से जाएगा IR यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फेचिंग ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। क्या किया, यहाँ से PC काम ख़त्म, भूल गए ना, यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ। अब जैसे IR पे जाएगा यहाँ पे PC की वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी, PC गेट्स इंक्रीमेंटेड टू PC+1, ठीक। PC में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, PC+1 की, ठीक, समझे। तो यहाँ पे काम ख़त्म हुआ। अब ये T क्या लिखा है, T1 T2 T3, T क्या है, T इज़ द टाइम ना, ये कहोगे ना, तो T टाइम होगा। बताओ, सोचो भैया, सोचो, कब तक बैठे हैं यहाँ पे, सोचो। अच्छा ये बताओ कि काम कैसे करते हो, मतलब तुम्हें कैसे पता है कि अगला काम कब करना है, टाइम पता होता है ना, टाइम पता होता है तभी तो काम करते हो। जैसे तुम यहाँ पे बैठे हो तो तुम्हें पता चल रहा है कि टाइम बीत रहा है, लेकिन ये मार्कर हमने यहाँ पे रखा रहा, इसको कैसे पता चलेगा कि टाइम बीत रहा है। वैसे ही तुम्हारी मशीन है, कंप्यूटर है, प्रोसेसर है, उसको कैसे पता कि अगला काम करना कब है, कब अगला काम करना है। उसके लिए तो टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारे लिए टाइम का मतलब हो सकता है, लेकिन इस मार्कर के लिए जो यहाँ पे रखा है उसके लिए टाइम का क्या मतलब, टाइम का क्या मतलब है, उसके लिए कुछ नहीं है। तो उसको काम करने के लिए कोई ना कोई ट्रिगर देना पड़ेगा ना, कि भैया ये काम करो, आप काम करो, करता क्या नहीं है, ऐसे मार पड़ती ना करना। तो जब घुसा पड़ेगा, जब ट्रिगर होगा तभी तो काम करोगे। तो ऐसे मशीन को भी ट्रिगर चाहिए। तो मशीन चलती है क्लॉक साइकिल्स पे, जैसे हर एक साइकिल के बाद उसको ट्रिगर मिलता है, यहाँ पे ट्रिगर, यहाँ पे ट्रिगर। जैसे एक साइकिल कंप्लीट हुई उसको ट्रिगर मिला, पहला इंस्ट्रक्शन करो, दूसरा साइकिल कंप्लीट हुई, दूसरा काम करो। तो इन्हीं जो साइकिल्स होती हैं इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन साइकिल्स, और इसी को कहते हैं T स्टेट्स यानी कि ट्रांजिशन स्टेट्स। तो हर ट्रांजिशन स्टेट पे इसको वो ये पता चलता है, मतलब उसको ट्रिगर मिलता है कि अगला काम कब करना है, समझे। तो यहाँ पे तुम्हारे मन में ये भी सवाल आएगा कि ये जो PC है, PC+1, इसके लिए अलग T स्टेट क्यों नहीं लिखी, T3 में ही क्यों काम कर दिया। तो ये देखो, अब देखो, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। PC ने वैल्यू किसको दी, MAR को, ठीक है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जो शायद तुम्हारी क्लास में लिखवाया गया हो, और T1 T2 और T3, पहला स्टेप तो सेम रहेगा, क्यों, MAR will get the value of PC, सही। MAR में किसकी वैल्यू आएगी, PC की, ठीक। उसके बाद MBR में किसकी वैल्यू जाएगी, मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन मिला है, ठीक। और यहीं पे PC की वैल्यू PC+1 हो जाएगी। और तीसरे स्टेप में IR में MBR की वैल्यू जाएगी। अब ये अंतर क्या हुआ, उसमें काम तो वही, इसमें भी 3 में कर दिया, उसमें भी 3 कर दिया, लेकिन होना तो 4 स्टेप में चाहिए था ना, क्योंकि चौथा ट्रिगर तो चौथे स्टेप के बाद ही मिलेगा, चौथा स्टेप तो चौथे स्टेप के बाद ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो PC में जो इंक्रीमेंटेशन हो रहा है, यानी PC की वैल्यू जो बढ़ रही है, जब PC ने इसको वैल्यू दी तो ये और ये रजिस्टर काम में थे, ठीक। पहला स्टेप ख़त्म हुआ, यहाँ से एड्रेस बस के थ्रू गया, यहाँ पे मेमोरी उठाया, जैसे मेमोरी उठाएगा इस PC का काम ख़त्म हो चुका, क्योंकि एड्रेस मिल चुका है ना, एड्रेस मिल चुका है। ये एड्रेस बस के थ्रू आएगा, यहाँ से इंस्ट्रक्शन उठाएगा, इंस्ट्रक्शन उठा के MBR को देगा। जैसे इंस्ट्रक्शन उठा के MBR को देगा, यहाँ पे PC तो आइडल बैठा है ना, PC आइडल बैठा है तो यहाँ पे भी तो PC इंक्रीमेंट कर सकता है ना। PC आइडल बैठा है तो वहाँ पे इंक्रीमेंट क्यों नहीं कर सकता, वहीं पे इंक्रीमेंट कर लिया, या तो बाद में करें, इंक्रीमेंट तो करना ही है, पहले कर लिया उसने, या बाद में करेगा। उसके बाद MBR की जो वैल्यू है उसको IR में डालेंगे। इसी तरीके से ये फेचिंग कंप्लीट होगी तुम्हारी किसकी, इंस्ट्रक्शन की, समझे। ये पूरा प्रोसेस था खाली फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, समझे।
तो माइक्रो ऑपरेशंस का मतलब, माइक्रो ऑपरेशंस क्या है? अब माइक्रो ऑपरेशन टर्म कहाँ से है? पहले बात तो ये, अब ये देखो, जो पहले के जो कंप्यूटर चलते थे, जिस साइकिल्स में चलते थे, मेगाहर्ट्ज़ में चलते, सुना होगा मेगाहर्ट्ज़, इतने मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है मेरे रेडियो में, तो कंप्यूटर भी चला करते थे मेगाहर्ट्ज़ पे। अब जो चीज़ मेगाहर्ट्ज़ में उसकी फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसमें? माइक्रो सेकेंड्स में। यानी कि वो जो मेगाहर्ट्ज़ है वो माइक्रो सेकेंड में काम कर रहे हैं। वैसे ही आज के कंप्यूटर चलते हैं किस पे चलते हैं? गीगाहर्ट्ज़ पे चलते हैं, तो यानी नैनो सेकेंड्स में काम होता है। फिर आगे टेराहर्ट्ज़ पे चलेंगे। टेराहर्ट्ज़ पे चलेंगे तो अब निकाल लो, पिको होता है, कुछ पढ़े होगे, ये सब तो पता होगा। तो ये सब तो फिज़िक्स है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब पहले के कंप्यूटर चलते थे किस पे? मेगाहर्ट्ज़ पे। तो काम किस में होता था? माइक्रो सेकेंड्स में। और माइक्रो सेकेंड्स में होता था काम, वो छोटे छोटे प्रोसेसेस को माइक्रो सेकेंड्स में कंप्लीट होता था, इसीलिए उसको कहते थे माइक्रो ऑपरेशंस। और उन्हीं माइक्रो ऑपरेशंस की मदद से प्रोग्राम, हमारा इंस्ट्रक्शन होते थे, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू प्रोग्राम, इसीलिए वो प्रोसेसर को भी हम माइक्रो प्रोसेसर कहने लगे। ठीक, यहाँ से आया, जन्म हुआ माइक्रो प्रोसेसर का। अब नैनो प्रोसेसर तो कहोगे नहीं ना, जो पहले आया उसी के नाम पे खानदान चलेगा ना। तो ये सब हुआ। ठीक, यहाँ तक तो था ये माइक्रो प्रोसेसर। अब तुमसे क्या पूछेगा एग्ज़ाम में वो बताते हैं। तो तुमसे क्या पूछेगा? तुमसे पूछेगा कि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में ये इंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में और इम्प्लाइड में मोड में कैसे कैसे लिखते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं, उसकी टी स्टेट्स क्या होती हैं, ठीक, उसके माइक्रो ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, ये सब पूछेगा। पेपर में आता है, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो उसके लिए तुमको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने समझाया क्या एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड जब पता होंगे तो ये सब धड़ाधड़ लगेगा। चलो चालू करते हैं, क्या करते हैं? चालू। तो पहला क्या है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तुम्हें क्या निकालना है? BL को 25H, मूव इन BL द वैल्यू ऑफ 25H। अब इमीडिएट मोड में क्या होता है, ये जो BL है, BL जो रजिस्टर है, इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू आती है 25 की। यानी कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? डेटा होता है किसमें? इंस्ट्रक्शन में, डेटा इन द इंस्ट्रक्शन। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे? कोई भी काम करने से पहले ये तो पता करें कि काम क्या है। तो T1, T2, T3 और T4, यहाँ 4 स्टेजेस पे काम होगा। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन फेच करेंगे और क्या कहते हैं, माइक्रो ऑपरेशन फॉर फेचिंग इंस्ट्रक्शन सबके लिए सेम होता है। तो मतलब अब तक तो ये रट गया होगा ना, काम कैसे करता है ये प्रोसेसर, काम कैसे करेगा, वही यहाँ लिखेंगे। तो बिना देखे भैया बताओ क्या क्या लिखेंगे? हाँ, सबसे पहले क्या होगा? यहाँ से जो PC की वैल्यू है, दिख रहा है, यहाँ से जो PC की वैल्यू है वो कहाँ जाएगी? MAR में ना। ठीक, सही है यहाँ तक। तो PC की वैल्यू है MAR में गई, MAR से एड्रेस बस में निकला, एड्रेस बस से मेमोरी में गया, वहाँ से इसने इंस्ट्रक्शन उठाया, इंस्ट्रक्शन मेमोरी में था, मेमोरी से इसने इंस्ट्रक्शन उठाया, कहाँ उठा के ला के डाल दिया? MBR में। यहाँ पे PC+1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और थर्ड स्टेज में इसने क्या उठाया? इंस्ट्रक्शन उठाया ना। तो इंस्ट्रक्शन उठा के कहाँ रखेगा? MBR में इंस्ट्रक्शन था, कहाँ रखेगा? IR में। तो यहाँ पे इसको क्या इंस्ट्रक्शन मिला? यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन मिला मूव BL द वैल्यू ऑफ 25। जहाँ H लगा होता वो होता इमीडिएट एड्रेसिंग मोड ना। तो यहाँ BL क्या है? रजिस्टर कहाँ मिलेंगे? ये जनरल पर्पस रजिस्टर इस ब्लॉक में मिलेंगे।
तो मूव इन बी एल द वैल्यू ऑफ 25, द वैल्यू 25, ठीक। तो फोर्थ स्टेप में तुम्हें क्या मिलेगा, फोर्थ स्टेप में तुम्हें मिलेगा इसका फाइनल आंसर, एंड दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या कहता है, डेटा विल बी प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स दिस इज़ द, यहाँ पे तुम्हारा अब क्या है, बी एल है, तो यहाँ पे जो बी एल है इसको कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, 25H की, ठीक। तो इस प्रकार तुम्हारा पहला काम ख़त्म होगा, ठीक। आया इमीडिएट मोड। क्या किया, पहले के 3 जो टी स्टेट्स हैं वो तो सेम होगी, चौथे स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे बी एल यहाँ पे है, तुम्हारे पास 25H यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, तो यहाँ से आके यहाँ पे आ जाएगा, तो बी एल में वैल्यू आ जाएगी 25H की, ठीक। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड ख़त्म हुआ। दूसरे पे आते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसने क्या लिखा है, मूव बी एल कॉमा सी एल, मतलब बी एल में वैल्यू आएगी सी एल की, मतलब सी एल में कोई डेटा स्टोर्ड है, वही वैल्यू आ जानी चाहिए इसमें बी एल में। तो क्या करेंगे, T1 T2 T3 सेम होगा ना सबके लिए, तो T4 डायरेक्ट लिखें। T4 में क्या लिखेंगे, बी एल विल गेट द वैल्यू ऑफ सी एल, यहाँ पे इसका काम खत्म, यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो गया। अब एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मैंने क्या सिखाया था, जो बी एल है वो तो रजिस्टर हो गया, वैल्यू ऑफ 2000H। अब ये 2000H का और वो भी ब्रैकेट्स के अंदर, इसका मतलब क्या है, अब यही समझ लो, ये जो 2000 है इट इज़ एन एड्रेस। एड्रेस का मतलब ये एक लोकेशन होगी, ये तुम्हारी मेमोरी है, यहाँ पे एक लोकेशन होगी 2000 ना, उसके पास कोई वैल्यू होगी जैसे 89, ठीक। 2000 के पास वैल्यू 89 है, तो ये तुम्हें 89 चाहिए, तो ये 2000 से तुम्हें कोई मतलब नहीं। ये 2000 क्या है, 2000 इज़ एन एड्रेस। तुम्हें किससे मतलब है, तुम्हें 89 से मतलब है, लेकिन पहुँचोगे कैसे, कैसे पहुँचा जाएगा, पहुँचा जाएगा एड्रेस के थ्रू। तो क्या करेंगे, तो पहले सबसे पहला काम कुछ ना है, पहले 3 स्टेट्स तो लिखनी है कि तुमने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ले लिया। इंस्ट्रक्शन क्या है तुम्हारा, मूव बी एल कॉमा 2000H, ठीक। कोई भी ले सकते हो, ये सब इंस्ट्रक्शंस वैलिड है, या 8085 के ले सकते हो, या 8086 के ले सकते हो, पेंटियम के ले लो, ARM के ले लो, किसके भी ले लो, कुछ भी ले लो भैया। अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हम तो पहले 3 स्टेट्स लिखेंगे, T1 T2 T3, इसकी जगह छोड़ दें, आगे T4 से काम करें, लिख लेना, भूलना नहीं, ठीक। तो T4 में क्या लिखेंगे, हमारे पास कहाँ तक आ गए थे, यहाँ पे तुम्हारे पास इंस्ट्रक्शन आ गया ना कि BL यहाँ है, BL यहाँ पे है, और तुम्हारे पास दूसरा एड्रेस है। तो अब बताओ, तुम्हारे पास एड्रेस है तो एड्रेस का क्या करोगे, एड्रेस का क्या करोगे, तो एड्रेस जानता उसी के पास जाएंगे ना। एड्रेस कौन होल्ड करता है, एड्रेस होल्ड करता है MAR, ठीक। तो MAR के पास वापस जाएगी, तो ये जो एड्रेस है MAR के थ्रू जाएगा, MAR जाएगा फिर से मेमोरी में ढूंढने थ्रू एड्रेस बस, ये सब सिस्टम बस होती है ना। तो ये जो MAR है, MAR क्या लेगा, MAR के पास क्या है, एड्रेस बस के थ्रू जाएगा मेमोरी में, मेमोरी से क्या उठाएगा इस बार, वो उठाएगा ये डेटा। क्या उठाएगा, ये डेटा। डेटा कहाँ, किसके थ्रू आएगा, डेटा बस के थ्रू, डेटा बस के थ्रू आएगा, कहाँ पे आएगा, MBR में आएगा, ठीक। अब लिख लें वरना भूल जाएंगे, हैं। तो तुम्हारे पास ये जो वैल्यू है 2000H, ठीक, किसके पास जाएगा, MAR के पास जाएगा, ठीक। MAR के पास ये तुम्हारा क्या गया, एड्रेस गया, एड्रेस गया, यहाँ से एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी में गया, मेमोरी से क्या उठाया इसने, इंस्ट्रक्शन। तो मेमोरी से इसने इंस्ट्रक्शन उठाया, डेटा उठाया इस बार, क्योंकि इसके पास कुछ डेटा था, इंस्ट्रक्शन भी हो सकता, कोई बात नहीं, इस बार हम डेटा उठा रहे हैं। तो यहाँ डेटा उठाया, डेटा उठा के कहाँ लाएगा, ये देगा MBR में। सही पकड़े हैं भैया, जब तक T5 नहीं होगा ये काम कैसे होगा, T5 ज़रूरी ही है, ठीक। तो जब ट्रिगर मिलेगा तभी तो काम करेगा।
तो MBR के गया। अब ये हमारे पास डेटा है या इंस्ट्रक्शन है? हमने क्या उठाया? मेमोरी से उठाया है डेटा। तो डेटा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाके क्या करेगा? जो डेटा है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाके क्या करेगा? भैया दूसरी बिरादरी का है, उसको भेजो अपने बिरादरी वाले के पास। तो उसकी बिरादरी कौन सी भैया? रजिस्टर वाली। रजिस्टर के पास वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी जो कि MBR में होगी, और इसी के साथ हमारी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की वर्किंग ख़त्म हुई। समझे? समझ में आया? तो पहले 3 स्टेट्स T1, T2, T3 कॉमन। T4 में फिर से देखते हैं। T4 में पहले जब इंस्ट्रक्शन फैच हुआ उसने देखा कि इसके पास तो एड्रेस है। अब एड्रेस का क्या करेंगे? एड्रेस वो देगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को। एड्रेस रजिस्टर एड्रेस बस के थ्रू जाएगा मेमोरी में, मेमोरी से डेटा उठाएगा, डेटा बस के थ्रू आएगा MBR में, डेटा आएगा MBR में, और ये जो हमने उठाया ये डेटा है, तो डेटा सीधा जाएगा रजिस्टर में। ठीक, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ख़त्म हुआ। अब पढ़ते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में एग्जांपल ले लो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं। ठीक, अब क्या करेंगे? T1, T2, T3, T1, T2, T3। तो T1, T2, T3 स्टेट तो सब में कॉमन रहेगी। बस यहाँ ये जो H है, H हटा देना, H खाली इमीडिएट में होता है। ठीक, इसमें ये सही कर लेना। ठीक, और इनडायरेक्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट में T1, T2, T3। T1 क्या है? T1 PC के पास जो वैल्यू होगी MAR को देगा, MAR से जाएगा मेमोरी में, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठाएगा, इंस्ट्रक्शन उठा के MBR में देगा, MBR से वैल्यू IR में जाएगी, और इसके पास एक नया इंस्ट्रक्शन आएगा जो कि लिखा है मूव BL, CX। ठीक, तो T1, T2, T3 स्टेट कंप्लीट हुआ। अब T4 स्टेट में इसके पास क्या है? T4 स्टेट में है इसके पास BL और CX रजिस्टर। यहाँ पे हैं इसके पास BL और CX रजिस्टर। ठीक, जनरल पर्पस रजिस्टर वहीं तो स्टोर होते हैं। अब CX क्या है? CS क्या देगा? CX क्या देगा? CX देगा एड्रेस। तो ये एड्रेस हम लोड करेंगे MAR पे। तो MAR पे लोड करेंगे कौन सा? जो एड्रेस है CX के पास। अब CX के पास CX के अंदर कोई वैल्यू होगी, CX के अंदर कोई वैल्यू होगी, जैसे पिछले स्टेप में 2000 थी, तो यहाँ CX के अंदर हम देखेंगे कौन सी वैल्यू, जैसे 2000 होगी, तो 2000 हमने इस पे लोड किया एड्रेस रजिस्टर पे। ये 2000 वाले कॉलम के पास जाएगा, वहाँ से डेटा उठाएगा। डेटा कहाँ से आएगा? डेटा आएगा डेटा बस के थ्रू, और कहाँ पे जाएगा? MBR में। सही है, सही है, अभी तक सही जा रहे हैं। MBR में जाएगी मेमोरी लोकेशन, मेमोरी वो भी डेटा वाली, क्योंकि हमने डेटा उठाया है। और ये है T5, क्योंकि 5वां ट्रिगर स्टेप है या 5वीं ट्रांजिशन T स्टेट है। समझ लें? तो यहाँ पे हमने MBR पे दी क्या? डेटा दिया। जैसे ही MBR पे डेटा दिया, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में तो जाएगा नहीं। MBR इंस्ट्रक्शन में जाके क्या करेगा? वो जाएगा सीधा अपनी बिरादरी वाले के पास, उसको काम है BL से, तो BL में जाके स्टोर हो जाएगा MBR की वैल्यू जो कि आई है मेमोरी से, और यहीं पे तुम्हारा हो गया T6। इसी के साथ तुम्हारा 6T स्टेट में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी कंप्लीट हुआ। समझे ना? ये पूरा बार बार रिवाइज करके देख लेना वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर का आता है। AKTU हो चाहे बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लास्ट मोड, लास्ट इज इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इसमें एग्जांपल है STC, सेट द कैरी फ्लैग। अब इसमें T1, T2, T3 तो सेम है, वही इंस्ट्रक्शन तो मिलेगा ना। जब यहाँ पे इसको क्या मिलेगा? STC। जब इसको STC मिलेगा तो ये क्या करेगा? T4 में जो कैरी फ्लैग है, कैरी फ्लैग की वैल्यू C+1 कर देगा। कैरी फ्लैग की वैल्यू अगर CF लिखते हो तो CF, C लिखोगे तो C, तो कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 बढ़ा देगा। बस इसका और कुछ काम नहीं। इम्प्लाइड में जो कहा वही करेगा। कुछ उसके पर कुछ इसको ढूंढना तो है नहीं, किसी रजिस्टर से मतलब तो है नहीं, तो उसको एक सिंपल सा काम मिला कि कैरी फ्लैग 1 कर दो, तो कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कर देगा, इसका काम ख़त्म। तो इसी प्रकार ये सब होता है माइक्रो ऑपरेशंस, और दिस आर द माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। सो
विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर माइक्रो ऑपरेशंस। अब इसके आगे हम देखेंगे हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, उसके बाद सॉफ्टवेयर। ढूंढ के आना नाम ढूंढ के आना। सॉफ्टवेयर वायर नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, अबे ढूंढ लेना। तो इसके आगे के जो 4-5 लेक्चर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम पूरा कंट्रोल यूनिट बनाएंगे, और जब कंट्रोल यूनिट बनाएंगे तभी तो यहाँ से कंट्रोल सिग्नल्स निकलेंगे, तभी तो ये माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होगा। ठीक, सो दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, डोंट मिस इट। कि जब तक रिवाइज़ करते रहो जब तक समझ में ना आए। ठीक, इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत।